हेलो डियर स्टूडेंट। तो सभी का चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि आज हमारे क्लास 10 का गणित का पेपर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 822 SW कोड के सॉल्यूशन और उसके आंसरों के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से जो भी बच्चा अपना सॉल्यूशन मिलाना चाहता है तो सॉल्यूशन को मिला ले और बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसका कितने मार्क्स का पेपर सही है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि लिखा हुआ है, पहला नंबर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, ये लीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लासा होगा इसका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3। इसके बाद ये दूसरा नंबर, एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद 8 लाल कंचे, यदि इस बक्से में एक कंचा यादरा 6 निकाला जाता है तो नीले रंग के होने की प्रायिकता, तो इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे नंबर में किसी बारंबारता बंटन के बहुलक का माध्यक होगा। ठीक है, तो इसका जो माध्यक है ऑप्शन बी 36.15 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है चौथा नंबर, उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, तो ये 15-20 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पांचवें नंबर में, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, तो ये 3/13 हो जाएगा। इसके बाद एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, तो सदैव अपरिमेय होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सातवें नंबर में। तो निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। √5 + 7 √5 - 7 ये अपरिमेय है, वो परिमेय होगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्व करेंगे √5 √7 का स्क्वायर a - b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a + b a - b, कुल मिला के c आएगा। सॉल्यूशन कर लीजिए a + b a - b के फॉर्मूले से। इसके बाद आठवां नंबर देखेंगे। आठवें नंबर का जो सॉल्यूशन ऑप्शन डी हो जाएगा, √2a² 2b² और द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योगफल, तो ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर देखेंगे, रैखिक समीकरणों के युग में दिए गए हलों की संख्या, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समांतर वाली स्थिति क्या होगी ना इसमें। 11वां नंबर कह रहा है समीकरण के मूल 2 है, तो के का मान होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसके बाद 12वां नंबर देखेंगे, समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा, तो -47 हो जाएगा। 13वां नंबर कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू और केंद्र ओ वाले एक रेखा से बिंदु क्यू इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 पी क्यू की लंबाई होगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2√11 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14वां नंबर कह रहा है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 15वां नंबर कह रहा है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 16वां नंबर कह रहा है 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान होगा, तो ये √3/2 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा का मान हो जाएगा, तो 3/√7 हो जाएगा। इसके बाद 18वें नंबर को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा sin, और 1 - tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर का जो आंसर हो जाएगा -tan स्क्वायर a हो जाएगा। इसके बाद 20वें नंबर में जाएंगे, तो दिए गए चित्र में एस टी समांतर क्यूपी है। ठीक है, तो इसमें जो टी आर का मान पूछा जा रहा है, वो टी आर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.4 यानी 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए 21वां नंबर में का सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या, ये भी कामा नंबर सिद्ध करना। गा नंबर में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। घ नंबर देखेंगे, वर्ग निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, तो बहुलक जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 36.625 हो जाएगा। इसके बाद अड़ा नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु 4 - 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो इसके 3,7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि y के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु इतने के बीच की दूरी है, तो -9 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं 22वें नंबर में, किन्हीं 5 भागों को हल करना, द्विघात बहुपद दिया गया, शून्यांकों की सत्यता की जात, तो शून्यांक जो होगा x बराबर जो निकलेगा -1 निकल रहा है और x बराबर 4/3 निकल रहा है, लिखा भी है मैंने साइड में। ठीक है, इसके बाद खा नंबर में देखेंगे x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। सिद्ध करना y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं और ABC की वजह BC पर, ये भी समरूपता वाला नियम है। इसके बाद आते हैं माध्यक के लिए। अड़ा नंबर का जो माध्यक हो जाएगा वो हो जाएगा 34.7। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो पहले वाले का 1/2 आंसर होगा, दूसरे का भी 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ गया। इसके बाद देखते हैं किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है, तो इसमें a बराबर जो आ जाएगा वो 2 आएगा और डी बराबर जो 2 आएगा, सॉरी इसको एक बार
डी बराबर 2 आएगा, ठीक है, ए बराबर 1 आएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा 23 में का। 23 में के अथवे वाले में जाते हैं तो इसका जो आंसर आएगा x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद इसका देखें गोलाकार कांच तो 332.46 4 सेंटीमीटर की होगा, आयतन की बात कर रहा। इसके बाद पूछ रहा है खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 25वां नंबर बहुमंजिल वाला है, इसका आंसर आएगा 5 प्लस का √3 3 प्लस √3 5 3 प्लस का √3, ठीक है, मीटर, या फिर किसी का निकला हुआ 5 √3 और √3 प्लस 1 मीटर। इसके बाद देखेंगे अथवा वाले के दोनों के आंसर, तो पहले वाले का आएगा 25 √3, दूसरे का आएगा 40 √3। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो फटाफट से देख लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर और शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए।